पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करके भारत का पहचान बढ़ाया, भारत का प्रतिष्ठा बढ़ाया पूरा दुनिया में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में चलने वाले एनडीए सरकार ने। वाजपेयी जी ने एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, रूरल कनेक्टिविटी, टेली कनेक्टिविटी, टेलीविजन कनेक्टिविटी, पोस्ट कनेक्टिविटी, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी काम करके उन्होंने दिखाया। कांग्रेस का राज्य में पूरा 50 साल में एक वे नहीं तो 9 वे, 50 साल में एक वे, हमारा 5 साल में 4 वे हाईवे का निर्माण करके हमने दिखाया पूरा देश में। तमिलनाडु से लेकर चेन्नई से लेकर विशाखापट्टनम तक, वहां से लेकर कलकत्ता तक, कलकत्ता से दिल्ली तक, दिल्ली से जयपुर तक, जयपुर से मुंबई तक, अहमदाबाद तक, मुंबई तक, मुंबई से बेंगलुरु तक, बेंगलुरु से कृष्णगिरी, धर्मपुरी, कन्याकुमारी, 4 वे हाईवे, 50 साल में एक वे, 5 साल में 4 वे हाईवे का निर्माण करके हमने दिखाया। लोगों को यह याद दिलाना चाहिए, केवल नेशनल हाईवे नहीं, गांव गांव का सड़क का निर्माण करने का काम प्रधानमंत्री सड़क योजना वाजपेयी जी के जमाने में शुरू हुआ। हमने 60,000 किलोमीटर पूरा देश में हमने ग्रामीण सड़क योजना बनाया। आप सबको मालूम है, आप में भी बहुत लोग गांव से आया हुए, गांव में सड़क नहीं है तो विकास नहीं होगा, सड़क नहीं है तो कोई काम नहीं होगा। वीडीओ, डीडीओ, एडीओ, कलेक्टर, डॉक्टर, एक्टर, ट्रैक्टर कुछ नहीं आएगा गांव में, नहीं आए तो विकास नहीं होगा। इसलिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक अच्छा काम है। कांग्रेस का 50 साल में 3 करोड़ टेलीफोन, हमारा 5 साल में 60 करोड़ नया टेलीफोन कनेक्शन हमने दिया है, आईटी कनेक्शन दिया। ये टेलीविजन चैनल्स देखो, कांग्रेस का राज्य में 50 साल में एक ही चैनल दूरदर्शन, दूर से दर्शन करो, ब्लैक एंड व्हाइट देखो। हमारा जमाने में 5 साल में 600 नया टेलीविजन चैनल्स आया। कितना चैनल से याद रखना भी मुश्किल है। ई टीवी, मी टीवी, माँ टीवी, उदया टीवी, सायम टीवी, सूर्या टीवी, चंद्रा टीवी, राज तक, आज तक, कल तक, सीधी बात, उल्टी बात, कितना बात है याद रखना भी मुश्किल है। मेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, गुड न्यूज, बैड न्यूज, और कुछ नहीं तो खुद उनका न्यूज भी चलाते हैं आजकल। हम लोग देख रहे हैं मिडनाइट मसाला भी आ रहा है टेलीविजन चैनल्स में आजकल। इतना क्रांतिकारी परिवर्तन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, बीजेपी ने लाया उस समय। किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण हमने शुरुआत किया, ग्रामीण गोदाम के निर्माण हमने शुरुआत किया, शीतल गिड्डंगी के निर्माण हमने शुरुआत किया उस समय का। रुपए का कीमत बढ़ गया उस समय। वाजपेयी जी के जमाने में 40 रुपए में $1 आते थे। आज का स्थिति क्या है एक बार याद दिलाया लोगों को। वाजपेयी जी के जमाने में नो लाइन, नो क्यू, नो वेटिंग लिस्ट, नो शॉर्टेज, नो ब्लैक मार्केट, सभी चीज सही दाम में सबको मिलते थे। आज कल स्थिति क्या है इसके बारे में लोगों को याद दिलाइए। कांग्रेस वाले कह रहे हैं और एक मौका दो, 40 रुपए चीनी है, राउंड फिगर बनाएंगे, चदर का जरूरत नहीं होगा, 100 रुपए करेंगे, ऐसा बता रहे। प्याज का दाम क्या है, टमाटर का दाम क्या है, दिल्ली में स्थिति क्या है। बीजेपी के जमाने में एक बार थोड़ा प्याज का दाम बढ़ गए तो कांग्रेस वाले प्याज का बड़ा बड़ा कटआउट सिर में लगा के पूरा उन्होंने उस समय जुलूस निकाला। आज की स्थिति में कांग्रेस वाले से पूछो प्याज का दाम क्या है, क्यों ऐसा है, इसका समाधान क्या है। टमाटर का भी स्थिति क्या है, केवल सब्जी नहीं, सभी चीज का दाम, कोल, स्टील, ताल, तेल और सब तेल, एवरीथिंग इज स्काई रॉकेटिंग। इसलिए मित्रों और साथ ही साथ वाजपेयी जी ने 23 पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर सरकार बनाया। 23 पॉलिटिकल पार्टीज, तमिलनाडु में डीएमके, पीएमके, एमडीएमके, बीच में एआईडीएमके, अम्मा जयललिता, कर्नाटक में लोक शक्ति, आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम, महाराष्ट्र में शिवसेना, पंजाब में अकाली दल, उड़ीसा में बिजू जनता दल, बिहार में समता, बंगाल में ममता, पूरी देश में भारतीय जनता, ऐसा कहके 23 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ लेकर उन्होंने सरकार चलाया। ऐसा बढ़िया सरकार दिया हमने। अभी मनमोहन सिंह का सरकार, यूपीए सरकार, उसका तुलना में क्या कर रहे हैं एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। यूपीए बीच में डीपीए हो गया, डिवाइडेड प्रोग्रेस अलायंस, अभी एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग अलायंस हो गया, कुछ काम नहीं कर पा रहे। सरकार कैसा चल रही, किसी ने मेरे से पूछा, 1 कदम आगे 3 कदम पीछे, 1 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड, यही स्थिति है इस सरकार में। केंद्र में कौन शासन चलाते, पीएम प्रिसाइड्स, मैडम डिसाइड्स, ये पहले कहावत था, आजकल वो भी परिवर्तन हो गया, पीएम प्रिसाइड्स, नोबडी डिसाइड्स, कुछ होता नहीं है। ये स्थिति है यूपीए का राज्य में। इसलिए मित्रों यूपीए के जमाने में महंगाई बढ़ गया, भयंकर महंगाई, ऊपर जा रहे महंगाई, कोई समाधान नहीं है कांग्रेस के पास, और देश भर में किसान रो रहे और सरकार सो रहे दिल्ली में बैठ के। और साथ ही साथ मित्रों हम लोग खुद अनुभव कर रहे हैं, इन्होंने तेल का दाम 30 बार बढ़ाया, 30 टाइम्स पेट्रोलियम प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज, 30 टाइम्स, 24 टाइम्स फर्टिलाइजर प्राइस हैव बीन इंक्रीज। प्रधानमंत्री सड़क योजना टप गया, कुछ काम नहीं हो रहे। अभी
सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया नेशनल हाईवे के बारे में। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, एक बार इसको गंभीरता से सुन लीजिए और जनता को बताइए। इन्होंने कहा कांग्रेस का राज्य में, बीजेपी का राज्य में उस समय हम हर एक दिन 11 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया। इनका राज्य आने के बाद केवल 3 किलोमीटर निर्माण भी पूरा नहीं कर पा रहे। पर डे 3 kilometers they are not able to construct. We have constructed 11 kilometers per day. That was our record. Recently, the government has to file a affidavit in the Supreme Court. In the affidavit, जो फिगर उन्होंने दिया, उन्होंने कहा 47,795 kilometers of national highway was added by successive governments in the last 32 years. Only during Vajpayee regime, 5 years, 23,814 kilometers of national highway was constructed. It's a record in any government's time like that. 50% of the national highway was constructed during NDA regime. 50%. केवल 5 साल में, 6 साल में हमने इतना बढ़िया राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करके हमने दिखाया। कारण क्या है? इनके पास कमिटमेंट नहीं है, इनके पास कोई सही नेतृत्व नहीं है। सरकार पॉलिसी पैरालिसिस, government is suffering with policy paralysis. They are not able to take any decision. They are not able to come together. One after another, all the allies, they are leaving. That's why the present situation in the country, रुपए का कीमत जैसा मैंने कहा उस समय 40 रुपए डॉलर था, अभी 60 रुपए 70 रुपए तक पहुंच रहे। 60 rupees now डॉलर। What is the reason? What is the explanation? सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। हमारा जमाना में हमने 60 मिलियन नया जॉब्स क्रिएट किया, इनका जमाना में केवल 2.7 मिलियन जॉब्स इन्होंने क्रिएट किया, ऐसा इन्होंने पार्लियामेंट को फिगर में बताया। साथ ही साथ मित्रों, पर कैपिटा इनकम कम है, पर कैपिटा डेट बढ़ रहा है इनका राज्य में, और साथ ही साथ फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट एवरीवेयर, नो सोल्यूशन एनीवेयर। ये स्थिति है कांग्रेस का राज्य में। साथ ही साथ महिलाओं के बारे में बताया सुषमा जी ने, महिलाओं के ऊपर जिस तरह का अत्याचार हो रहे हैं, और गैस सिलेंडर के बारे में वाजपेयी जी के जमाने में राम नाईक जब मंत्री था, पेट्रोलियम मिनिस्टर, जिनको चाहिए उनको सबको जितना चाहिए उतना सिलेंडर दे दिया हमने। कांग्रेस राज्य आया, अब रेशन लगाया। रेशन, महिला कार्यकर्ताओं से मेरा विशेष रूप में प्रार्थना यह है, सभी महिलाओं को याद दिलाइए, पहले सिलेंडर विदाउट रेशन, विदाउट कंट्रोल, सब्सिडी में सबको मिलते थे। अभी कांग्रेस का राज्य में अभी रेशन का शुरुआत किया। इलेक्शन के पहले 9 सिलेंडर, इलेक्शन के बाद उनको मौका मिले तो दोबारा वो 6 सिलेंडर करेंगे। ये सरकार विश्वासघाती है। इन्होंने जो वादा किया, एक वादा को नहीं निभा पाया। इन्होंने कहा हम सत्ता में आए तो 100 दिन में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र में कहा। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, मनमोहन जी से पूछना चाहता हूं, श्रीमती सोनिया जी से पूछना चाहता हूं, क्या हुआ आपका वादा का? 33% आरक्षण कहां है? क्यों नहीं दिया आपने? 9 साल पूरा हो गया, महिलाओं के साथ आपको महिलाओं ने मौका दिया, आपने महिलाओं को धोखा दिया है। यही कांग्रेस पार्टी का निज स्वरूप है। मित्रों, इन्होंने कहा हर एक साल में 2 करोड़ नया नौकरी देंगे। नया नौकरी छोड़ दीजिए, हर एक साल में जिनके पास नौकरी है वो नौकरी भी जा रहे। इन्होंने कहा हम 100 दिन में काला धन वापस लाने के लिए योजना बनाएंगे। अभी इतना साल, 9 साल पूरा हो गया, एक पैसा भी बाहर से, फॉरेन बैंक से जो काला धन हमारा देशवासियों का है उसको वापस नहीं ला पा रहे। इसलिए मित्रों, इनके बारे में बताना चाहे तो एनडीए के जमाने में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री था, उस समय ग्रोथ रेट 8.4%। 2004 में कांग्रेस पार्टी के विरासत में 8.4% ग्रोथ रेट मिला, और कांग्रेस पार्टी 9 साल में मनमोहन सिंह जी, प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट सब मिलकर इन्होंने वो जो 8.4% ग्रोथ रेट था उसको 5% नीचे लाया। क्या समाधान देंगे? क्या जवाब देंगे लोगों को? इन्फ्लेशन वाजपेयी जी के जमाने में 4% था, अभी कांग्रेस के जमाने में दोबारा 10% तक पहुंच गया। क्या समाधान देंगे कांग्रेस पार्टी? रुपए का कीमत भी मैंने कहा घट गया, रुपए का कीमत घट गया, बेरोजगारी बढ़ रहे, महंगाई बढ़ रहे, और ग्रोथ रेट नीचे जा रहे, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहे, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहे, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहे, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहे। और क्या कर रहे सरकार में बैठे हुए लोग? और भ्रष्टाचार के बारे में जितना कम कहे तो उतना अच्छा होगा।
कारण क्या, इस सरकार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरा दुनिया में इतना भ्रष्ट सरकार कभी भी किसी देश में आया नहीं होगा। ऐसा भयंकर भ्रष्टाचार और घोटाला इस सरकार में हुआ। हमारा सरकार में काम, वाजपेयी जी के सरकार में बीजेपी शासित प्रदेशों में काम काम काम, और कांग्रेस का शासित प्रदेशों में स्कैम स्कैम स्कैम, यही इनका नारा हो गया। मित्रों, भूतल में घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स, और भूगर्भ में घोटाला, कोयला घोटाला, आकाश में घोटाला, इन्होंने हेलीकॉप्टर के घोटाला, अंतरिक्ष में घोटाला, 2G घोटाला, अंतरिक्ष को नहीं छोड़ा, आकाश को नहीं छोड़ा, भूतल को नहीं छोड़ा, और भूगर्भ को भी नहीं छोड़ा। किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सभी इलाके में इतना भ्रष्टाचार करके इन्होंने पूरा रिकॉर्ड तोड़ा है। इसलिए मित्रों, जनता बहुत नाराज है, कांग्रेस पार्टी से दुखी है, नाराज है, इनको छुट्टी करना चाहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं इसका विकल्प क्या है, कांग्रेस में तो जाएगा मगर बीजेपी आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ऐसा कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये देशवासी अभी भी वाजपेयी जी का जमाना, ये देशवासी अभी भी नरेंद्र भाई मोदी का जमाना, शिवराज सिंह चौहान का जमाना, रमन सिंह जी का जमाना, मनोहर पर्रिकर का जमाना, जहां जहां बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया उसके बारे में जिक्र कर रहे। वो लोग चाहते हैं ऐसी मॉडल पूरा देश में दोबारा आना चाहिए, यही लोगों में इच्छा है। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, रेस्टोरेंट में, सिनेमा हॉल में, बस स्टैंड में, जहां भी 5 लोग मिले, सब लोग एक ही चर्चा कर रहे, कांग्रेस को छुट्टी करना है, बीजेपी को वापस लाना है। ये पूरा देश में यही नारा है। इसलिए मित्रों, मेरा कहना यह है, आपको अपना इलाका में भी अपना प्रतिनिधि, अपना लोकसभा सदस्य बीजेपी का होना चाहिए, इसके बारे में लोगों को कहना चाहिए। दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, सभी इलाका में यही मूड है, पूरा देश का मूड यही है। मगर कांग्रेस पार्टी दुष्प्रचार कर रहे, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए प्रयास कर रहे। मेरा विनती यह है महिला कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस पार्टी को विकास के संदर्भ में बहस केवल विकास के संदर्भ में होना चाहिए। उन्होंने अपना 9-10 साल में क्या किया, एनडीए ने 5 साल में क्या करके दिखाया, और बीजेपी शासित प्रदेश क्या कर रहे और कांग्रेस पार्टी शासित प्रदेश क्या कर रहे, इसका तुलना जनता के सामने रखना चाहिए। बहस से भागना चाहते कांग्रेस पार्टी, हमेशा कहते सेक्युलरिज्म डेंजर पे, सेक्युलरिज्म डेंजर में है, उसके बारे में बहस करना चाहते। अपना विफलता को छिपाने के लिए, टू कवर अप इट्स फेलियर्स, नॉट एबल टू एक्सप्रेस द पीपल, नॉट एबल टू फेस द पीपल, द कांग्रेस ऑलवेज वांट टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम द बेसिक इश्यूज, burning issues of inflation, burning issue of price rise, burning issue of unemployment, burning issue of atrocities against women, burning issue of falling rupee value, burning issue of India getting isolated even among the neighboring countries. Nobody is caring. Sri Lanka is not caring for us. Even Nepal is not caring for us. Myanmar is not caring for us. Even a chota, small country like Mali is not even caring for us. That is the situation under the regime of the Congress party. इसलिए मित्रों, लोग कांग्रेस को छुट्टी करना चाहते, कांग्रेस को छुट्टी करना चाहे तो बीजेपी एकमात्र विकल्प है, लोगों को बताना चाहिए। मैं एक मुख्य विषय आपको अवगत कराना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं नहीं कांग्रेस जाएगा मगर बीजेपी आएगा नहीं, थर्ड फ्रंट आएगा, तीसरी मोर्चा आएगा। कहां है तीसरा मोर्चा? ये तीसरा मोर्चा एक मृगतृष्ण है, मृगमरीचिका है, एक मृगमरीचिका है। दिस इज ए मिरेज, this is like a Endamavi. This will never become true because we have seen third front is a tried and failed experiment. We have seen earlier national front. National front has become a notional front. We have seen earlier united front. United front has become a divided front. We have seen earlier even third front. They formed a front, they arranged a tent, and in the evening Mulayam Singh took away the cycle and went away separately, and the third front is shattered. They held a press conference at 5 o'clock. 5 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अब्दुल कलाम जी का नाम राष्ट्रपति के लिए घोषणा किया, मुलायम सिंह और ममता जी दोनों मिलके 5 बजे घोषणा किया और 9 बजे जनपद में जाके कांग्रेस को समर्थन दिया। ऐसा लोगों के ऊपर विश्वास कर सकते क्या? इसके बारे में सोचना चाहिए। जो पार्टियां भी कांग्रेस का साथ दे रहे, ये कभी भी विकल्प नहीं बन सकते। कारण क्या है? ये लोग भी भागीदारी है, ये भ्रष्टाचार में, ये महंगाई में, ये सरकार की विफलता में। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इसके पहले 5 साल कम्युनिस्ट पार्टी, डीएमके, ये सब लोग भागीदारी है, इसलिए वो कभी भी विकल्प नहीं हो सकता है। वो लोग कहते हैं सभी छोटी मोटी पार्टी का सब मिलकर हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे। क्या तमिलनाडु में डीएमके और एडीएमके एक साथ चल सकते हैं क्या? नहीं।
आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम, वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस एक साथ जा सकते हैं क्या? नहीं। पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस एक साथ जा सकते हैं क्या? नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाजवादी एक साथ जा सकते हैं क्या? नहीं। बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ जा सकते हैं क्या? नहीं। फिर कहां है तीसरा मोर्चा? पूछना चाहिए, तर्क के साथ लोगों को अवगत कराना चाहिए। देश के सामने एकमात्र विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। जो गुजरात सरकार है, जो गुजरात मॉडल का डेवलपमेंट है, इसके बारे में पूरा देश में चर्चा हो रही है। तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है और बढ़िया काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है तीसरा बार मध्य प्रदेश में भी श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनेगा, दोबारा बीजेपी सरकार वहां वापस आएगा। और मुझे विश्वास है छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा बनेगा। कारण क्या है? उन्होंने जो अच्छा काम किया, वो काम के आधार पर लोग हमको मैंडेट देना चाहते हैं। इसलिए मित्रों, लोगों को बताना चाहिए, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश का बढ़िया है। देश में अन्य प्रदेशों में कांग्रेस वाले भी इसको कॉपी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में देश का ग्रोथ रेट 3.5%, मगर मध्य प्रदेश का ग्रोथ रेट 18.92%, हाईएस्ट रिकॉर्ड इन मध्य प्रदेश अबाउट द एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। कृषि क्षेत्र में इतना विकास कभी भी नहीं हुआ। गुजरात में 10 से 12% हमेशा ग्रोथ रेट रहा है एग्रीकल्चर में, छत्तीसगढ़ में 12% ग्रोथ रेट, और कांग्रेस शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इज 1.96%, 1.96 इन कांग्रेस रूल्ड स्टेट, 18.92% इन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। इसलिए मित्रों, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूं। मेरा प्रार्थना इतना है, जैसा सुषमा जी ने कहा, एक हाथ में बीजेपी का झंडा, बीजेपी का सिद्धांत, बीजेपी का विचारधारा, दूसरी हाथ में हमारा एनडीए सरकार ने जो अच्छा काम किया और बीजेपी शासित प्रदेशों ने जो अच्छा काम कर रहे, उसका पूरा ब्यौरा आपका हाथ में होना चाहिए। हर एक कार्यकर्ता का हाथ में, कार्यकर्ता का करदीपिका के रूप में एक छोटा सा पुस्तक पार्टी भी तैयार कर रहे, पार्टी आपको देंगे। ये पूरा ब्यौरा के साथ जनता के पास जाना है। गांव गांव चलो, गली गली घूमो, घर घर पहुंचो, हर एक दरवाजे के ऊपर खड़खड़ा करो, जन जन से बात करो। आप अंदर जा, आप बुलाए, वो बाहर आएंगे, उनको बताओ आप बीजेपी का है, वो आके आपका पीठ थपथपाएंगे और बताएंगे हम भी बीजेपी के साथ है। हर एक घर में अभी बीजेपी के बारे में चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा हो रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये विकास का बहस से भाग के अन्य विषयों के ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयास कर रहे। हम लोग कांग्रेस को भागने नहीं देना। विकास के बारे में चर्चा करने के लिए कांग्रेस को चुनौती देना है। चर्चा विकास के ऊपर होना चाहिए, डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए, देश का हित के बारे में चर्चा होना चाहिए। बीजेपी आइडियोलॉजी के बारे में कोई चर्चा करना चाहिए तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी का विचारधारा थोड़ा अलग है बाकी पार्टी की तुलना में। हम इस देश को एक शक्तिशाली भारत बनाना चाहते हैं। इस शक्तिशाली भारत के लिए शक्तिशाली भाजपा चाहिए, ये लोगों को बताना चाहिए। मित्रों, इसलिए चुनाव कभी भी होगा, नवंबर में हो गए तो केवल 100 दिन बचा है, मार्च में हो गए तो 200 दिन बचा है, समय ज्यादा नहीं है। इसलिए अभी से यहां से तालकटोरा स्टेडियम से दिल्ली से वापस जाने के बाद अपना अपना इलाका में चुनाव अभियान में आप सब लोग शामिल होना चाहिए। विशेष रूप में महिला समुदाय में जाके उनको सभी विषयों के बारे में समझाना चाहिए। आज अलग अलग नेता अलग अलग विषयों के बारे में आपका सामने अपना दृष्टिकोण रख रहे और तथ्य रख रहे, सभी इकट्ठा करके वापस जाने के बाद पूरा देश में एक अच्छा माहौल जो हमारा अनुकूल है, माहौल हमारा पक्ष में है। लोग चाहते हैं बीजेपी वापस आए। मुझे पूर्ण विश्वास है दक्षिण में भी पूर्व में भी कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को काफी संख्या में सीट मिलेगा। కేవలం ఉత్తర భారతదేశంలోనే కాదు, నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా భారతీయ జెండా పార్టీ యొక్క జెండా ఎగురుతుంది, కమలం వికసిస్తూ ఉంది। భారతీయ జనతా పార్టీకి తమిళనాడులో, కర్ణాటకలో, కేరళలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో, పశ్చిమ బెంగాల్లో, అలాగే అస్సాంలో, అలాగే పూర్వోత్తర ప్రదేశాలన్నింటిలో కూడా, ఒరిస్సా అంతా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి అత్యధిక సీట్లు వస్తాయనే విశ్వాసం నాకు పూర్తిగా ఉంది। ఎందుకంటే ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల బాగా అసంతృప్తి ఉన్నారు। కులం పేరుతో, మతం పేరుతో, వర్గం పేరుతో, వర్ణం పేరుతో, జిల్లా పేరుతో, భాష పేరుతో జనాన్ని చీల్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి
గుణపాఠం చెప్పాలని దేశ ప్రజలంతా కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. అన్ని రకాల నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటిపోయాయి. కందిపప్పు, శనగపప్పు, ఆవాలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, ఉప్పు, నిప్పు, అప్పు, పప్పు, ఆఖరి కాలు చెప్పు కూడా అన్ని ఆకాశాన్ని అంటే పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎవరు కూడా సమర్థించరు అనే విషయాన్ని ప్రజానికానికి అంతా కూడా తెలియజెప్పి మహిళా కార్యకర్తలంతా కూడా దేశ వ్యాప్తంగా ఒక జాగృతమైన ప్రచార కార్యక్రమాన్ని చేపట్టవలసిందిగా బీజేపీని సొంతంగా బీజేపీకి మెజార్టీ వచ్చే దిశలో మనందరూ కూడా మన కార్యక్రమాలు అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేయాల్సిందిగా మీ అందరూ కూడా కోరుతూ भारतीय जनता पार्टी को अपना ताकत के आधार पर बहुमत मिलना चाहिए. इसी दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ना चाहिए. मैं एक बार सरोज जी को और मृदुला जी को और उनका टीम को सबको बधाई देना चाहता हूं, कारण क्या इन्होंने एक बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया. अब देश भर से आए हैं. आज का जो नेतृत्व का जो आपका आदेश होगा, जो संदेश होगा, उसको लेकर वापस जाके गांव गांव में भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप सब लोग प्रचार अभियान में शामिल हो जाएंगे. इसी विश्वास के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं. धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद.